देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वोटर्स से बात की जा रही है। महिला वोटर्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस मतदान प्रक्रिया में। देवेंद्र, क्योंकि आप लंबे समय तक ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप महिलाओं से बात करते हैं, वोटर्स से बात करते हैं, आपको वो टाइम याद होगा, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आधी आबादी को एक इंस्ट्रक्शन मिला करता था अपने घर से, अपने घर के पुरुषों से, कि किसको वोट देकर आना है, किस पार्टी को वोट देके आना है, किस प्रत्याशी को वोट देकर आना है। लेकिन अब आधी आबादी समझ गई है कि मताधिकार उनका विशेष अधिकार है, अपनी इच्छा से मतदान करेंगे, अपने इच्छा से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर अब महिलाएं इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। देखिए रंजना, समय के साथ साथ आदमी की सोच भी बदल रही है। राजनीति अब थोड़ा सा नए जमाने की हो गई है। पहले वाली बातें मेरी दोस्तों चीजें बदल गई है। ऐसा मैंने कहा कि महिलाओं में राजनीतिक जागृति तेजी से बढ़ी है। जब से मोदी जी आए प्रधानमंत्री, बीजेपी की सरकार आने के बाद गांव में बात करें, राज्य की बात करें, तो राजनीतिक क्षेत्र आई है। लोगों को अपनी वोट की कीमत का पता लगा है। कई बार लोगों से सुनते हैं कि वोट लेके चले गए, काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते। इस तरह की चीजें जब ज्यादा एग्रेशन नजर आया लोगों में कि हम वोट तो देते हैं लेकिन हालात में सुधार तो नहीं है, लोगों के गुस्से को देखते हुए, नाराजगी को देखते हुए, और खासतौर पे मैं पंचायतों की बात करूं तो पिछले कुछ साल से हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें, एक नारा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी पैरवी की गई, लेकिन फैसला ये आया कि अगर सरकारें पंचायतों को, मतलब उन लोगों से जो राजनीतिक तौर पर जागृति नहीं, शिक्षित भी हैं, जिनका एक विजन है, सोच है, जो सेवा भाव रखते हैं, उन लोगों को राजनीति में मौके दिए जाने चाहिए। पंचायती की बात करें तो पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये शुरुआत हरियाणा से ही, बाकी राज्यों ने इसको फॉलो किया। महिलाओं को अब जैसे निकाय चुनाव है, 8% बैकवर्ड को, ओबीसी को आरक्षण दिया गया। उन लोगों को राजनीति से जोड़ने, राजनीति में भागीदारी के मौके मिले जो लोग अभी तक वंचित थे। तो रिजर्वेशन के अलावा भी जैसे पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, बकायदा ये रखा जाए कि कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए। उसको काम कैसे अफसरों से लेना है, काम किस तरीके से, लोगों के मन में क्या है, भावना क्या है, लोग क्या चाहते हैं, मेजोरिटी की मांग क्या है, ये सारी चीजें जब राजनीति में नई तरह से मुखर होकर सामने आई तो उम्मीदवारों को, राजनीति करने वालों को, चुनाव लड़ने वालों को भी अपने आप को बदलना पड़ा। लिहाजा आधी आबादी की बात करें, महिलाओं की बात करते हैं, नारी का सशक्तिकरण हो रहा है। सरकार की स्कीम कार्य, सरकार महिलाओं को पंचायती राज में, शहरी निकायों में रिजर्वेशन के जरिए जोड़ रही है कि महिलाएं आई। और एक चीज रंजना, ये भी अब स्थापित चीज है कि भ्रष्टाचार के मामले में महिलाएं उतनी मुखर नहीं होती जितने पुरुष होते हैं। तो महिलाएं अगर आगे आएंगी, इसको जिम्मेदारी मिलेगी, तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, जो इस सरकार का एक नारा भी है। महिलाएं दरअसल संवेदनशील होती है, जैसे अपने परिवार का गुजारा करते हैं, बच्चों को पालन पोषण, उनके मन में थोड़ी दया होती है, सेवा भाव होता है, धर्म होता है कि पाप नहीं करना, हमें बुरे कामों से दूर करना, लोगों को धोखा नहीं देना। तो मतलब महिलाएं ज्यादा इस मामले में, मुझे लगता है, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कामयाब है। और यही वजह है कि सरकार महिलाओं को मौके दे रही है, रिजर्वेशन के जरिए, स्कीम के जरिए, उनके लिए थे लाडो लक्ष्मी योजना है। मतलब शिक्षा की बात हो या राजनीति की बात हो, सरकारों का ध्यान भी इस पर है, फोकस है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और जरूरी है, और महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को निभा भी रही है। बने रहिएगा देवेंद्र, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।